जय माँ काली, मेरे पैर बच कैसे हो। ईश्वर चाहेंगे तभी आपको प्राप्त होगा। आज जिनकी ऊर्जा किसी विशेष दिशा में प्रवाहित हो रही है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश आया है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो इसे समझ सकते हैं और जिनके जीवन में यह प्रासंगिक हो सकता है। इसे जबरदस्ती अपने ऊपर लागू न करें। यदि यह आपके साथ संरेखित होता है, तभी इसे अपनाएं। आपके पूर्वजों की ऊर्जा इस समय बहुत प्रबल महसूस हो रही है। वे हर पल आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपको यह बताने के लिए उपस्थित हैं कि उनकी मृत्यु का कारण नकारात्मक शक्तियां और काले जादू जैसी गंदी क्रियाएं थी। यह केवल उनके साथ नहीं हुआ, बल्कि आपके परिवार में 3 से 4 लोगों की मृत्यु भी इसी कारण हुई है। आपके पूर्वजों को आप पर गर्व है क्योंकि आपने इन नकारात्मक शक्तियों को हराया है। आपने उन लोगों को परास्त किया है जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। आपकी ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली है और दिव्य कृपा आप पर बनी हुई है। आपने अपने जीवन में कुछ विशेष साधना, ध्यान या तप किया है, जिसके कारण आपको यह दिव्य सुरक्षा और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ऐसे लोग जो आध्यात्मिक रूप से जागरूक होते हैं, जो सच्चे साधक होते हैं, वे आपकी ऊर्जा को समझ सकते हैं। केवल वही लोग आपकी वास्तविक शक्ति को पहचान सकते हैं जो ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं और उच्च आध्यात्मिक स्तर पर हैं। हाल ही में हो सकता है कि आपको साइकिक अटैक या आध्यात्मिक हमलों का अनुभव हुआ हो। आपके ऊपर बार बार नकारात्मक शक्तियों द्वारा प्रहार किया गया है, लेकिन वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई हैं, क्योंकि दिव्य शक्ति निरंतर आपकी रक्षा कर रही है। जो सच्चे ईश्वर भक्त होते हैं, वे ही आपकी ऊर्जाओं को पहचान सकते हैं। आपकी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मकता आपको क्षति नहीं पहुंचा सकती। कुछ विशेष संकेत आपके आसपास दिख सकते हैं जो इस बात का प्रमाण है कि आप पर साइकिक अटैक हुआ है। यदि आपको अपने घर के आसपास कोई घायल पक्षी या मृत जीव मिला हो, मकड़ियां अधिक दिखाई दे रही हों, या आपके शरीर पर अचानक नील के निशान उभर आए हों, तो समझ ले कि नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हैं। यदि आपके पैरों का रंग आपके शरीर के रंग से अलग हो गया हो और पंजों का रंग गहरा हो गया हो, तो यह भी एक संकेत है कि आप पर कोई नकारात्मक शक्ति प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है। इससे बचने के लिए आपको हर शनिवार अपने पैरों पर सरसों का तेल लगाना चाहिए। शनिदेव न्याय के देवता हैं और किसी भी अन्याय को सहन नहीं करते। नकारात्मक ऊर्जा कभी भी आपके ऊपर प्रभावी नहीं हो सकती यदि आप इसे नियमित रूप से करते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने पैरों में काले रंग का धागा भी बांध सकते हैं, जो आपको बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से बचाने में सहायक होगा। जब भी कोई नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर प्रहार करती है, तो आपके शरीर पर उसके संकेत दिखने लगते हैं। अधिकतर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और यही कारण है कि ये नकारात्मक शक्तियां इस संसार में बनी रहती हैं। हमें इन्हें अंधविश्वास मानकर छोड़ना नहीं है, बल्कि इनके प्रभाव को समझकर इन्हें समाप्त करना है। जो लोग ऊर्जा के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वे नकारात्मक शक्तियों को सक्रिय करते हैं। जब एक शिशु जन्म लेता है तो वह शुद्ध आत्मा होता है, लेकिन समाज के माहौल के कारण वह सकारात्मक या नकारात्मक बन सकता है। हमें अपने जीवन और इस संसार को सकारात्मक ऊर्जा से भरना है और इन नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करना है। यह संसार एक छिपे हुए नकारात्मक समाज से प्रभावित हो रहा है, लेकिन अब दिव्य शक्तियां इस समाज को समाप्त करने के लिए कार्यरत हैं। नकारात्मक शक्तियों को जड़ से समाप्त किया जाएगा और पृथ्वी को पुनः सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया जाएगा।
अब समय आ गया है कि सभी लोग अपनी ऊर्जा को उच्च कंपन, हाई वाइब्रेशन पर रखें और ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित करें। आपके जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियां आईं, लेकिन आप उनसे उभरकर और अधिक सशक्त बनकर निकले हैं। आपके पूर्वज जानते हैं कि आपके ऊपर कई बार हमले किए गए, लेकिन किसी भी नकारात्मक शक्ति ने आपको पराजित नहीं किया। आपके जीवन में ऐसे समय भी आए जब आपको लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन आप हर बार और अधिक मजबूत होकर उभरे हैं। अब आपको बस यह करना है कि अपनी ऊर्जा को हमेशा उच्च स्तर पर बनाए रखें, नकारात्मकता से दूर रहें और अपने आध्यात्मिक अभ्यास को जारी रखें। यदि आपका समय व्यस्त है और पूजा पाठ के लिए समय नहीं मिल पाता, तो कम से कम सप्ताह में एक बार मंदिर अवश्य जाएं। गर्भगृह के पास बैठें और वहां की उच्च ऊर्जा को आत्मसात करें। यदि आपके घर में अचानक लाइटें जलने या बुझने लगे, तो समझ जाएं कि आपके चारों ओर आध्यात्मिक हलचल हो रही है। कुछ लोग ऊर्जा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो सकते। ठीक वैसे ही जैसे प्रहलाद को उसके अपने पिता ने कष्ट देने की कोशिश की, लेकिन वह ईश्वर की कृपा से सुरक्षित रहा। यदि आपके माता पिता या परिवार के अन्य लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं और आपको आलोचना का शिकार बना रहे हैं, तो यह केवल ऊर्जा के अंतर के कारण हो सकता है। यदि वे नकारात्मक ऊर्जा में फंसे हुए हैं और आप उच्च ऊर्जा में हैं, तो वे आपको समझने में असमर्थ होंगे। आप उन्हें सकारात्मक ऊर्जा में लाने की बहुत कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वे खुद ही उस नकारात्मकता में डूब चुके हैं। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि आपने नकारात्मक शक्तियों को परास्त कर दिया है और यही कारण है कि वे आप पर गर्व कर रहे हैं। आपकी आत्मा ने न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे वंश के लिए इन नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करने का कार्य किया है। अब आपको अपनी दिव्य शक्तियों को सुरक्षित रखना है और अपनी ऊर्जा को केवल सकारात्मक कार्यों में लगाना है। अपने भीतर के आशीर्वाद को पहचानें और उसे पूर्ण रूप से अपनाएं। आपका आभा मंडल अत्यंत शक्तिशाली है और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके आसपास नहीं टिक सकती। अपने जीवन में धन, प्रेम और सफलता को आकर्षित करने के लिए तैयार रहें। ईश्वर ने आपके लिए सब कुछ पहले ही निर्धारित कर रखा है और अब समय आ गया है कि आप इन आशीर्वादों को प्राप्त करें। जल्द ही आपके जीवन में आर्थिक और व्यक्तिगत उन्नति के नए द्वार खुलने वाले हैं। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और दिव्य कृपा हमेशा आपके साथ है। अगर आप इस तरह के और संदेश चाहते हैं, तो इसे साझा करें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और यही आपको हर परिस्थिति में विजय दिलाएगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए थी। आपको लगता होगा कि लोग आपको समझ नहीं पाते, आपको अनदेखा कर देते हैं, आपकी बातें नहीं सुनते, लेकिन यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी ऊर्जा का स्तर उनसे अलग है। आप एक उच्चतर चेतना पर कार्य कर रहे हैं, जबकि वे अभी भी नकारात्मकता और भौतिकता में उलझे हुए हैं। यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। जो लोग आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं, वे हमेशा इस यात्रा में अकेले ही होते हैं, लेकिन उनके साथ दिव्य शक्तियों का अदृश्य संरक्षण बना रहता है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं या कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, तो अचानक से आपके आसपास नकारात्मक घटनाएं घटने लगती हैं। यह इस बात का संकेत है कि नकारात्मक शक्तियां नहीं चाहती कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे।
लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर बार जब आपने इन बाधाओं का सामना किया, तब आप पहले से अधिक मजबूत और अनुभवी बनकर उभरे। आपको यह समझना होगा कि आपकी आत्मा कितनी शक्तिशाली है। यह शक्ति आपको पूर्व जन्मों से प्राप्त हुई है और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद इसमें जुड़ा हुआ है। जब आप इस शक्ति को पहचान लेते हैं, तब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपको अपने भीतर के ईश्वरीय तत्व को जागृत करना है और उस पर विश्वास रखना है। इस संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं, वे इसी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़े थे। उन्होंने कभी अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं से घबराकर पीछे हटने का विचार नहीं किया। आपके पास एक विशेष उद्देश्य है। यह उद्देश्य केवल आपकी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे वंश, आपके समाज और इस संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। आपके विचार, आपकी ऊर्जा, आपकी साधना, सब कुछ एक बड़े उद्देश्य की ओर कार्य कर रही है। जब भी आप अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं, तब ईश्वर आपको संकेत देते हैं। कभी-कभी यह संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो सच में जागरूक है। अगर आपको अचानक किसी विशेष स्थान पर जाने का मन करता है, किसी विशेष व्यक्ति से मिलने की इच्छा होती है या किसी पुराने मित्र की याद आती है, तो यह केवल संयोग नहीं है, यह एक दिव्य संकेत हो सकता है कि आपको कुछ विशेष करना है। कई बार लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा क्यों नहीं हो रहा। जब भी आप अपने भीतर की शक्ति को जगाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तब सबसे पहले आपका सामना आपके स्वयं के डर से होता है। यह डर आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको इसे पार करना होगा। यह डर केवल एक भ्रम है, एक ऐसी दीवार जिसे आप अपने ही विचारों से बना चुके हैं। जब आप इसे तोड़ते हैं, तब आपको एहसास होता है कि यह तो सिर्फ एक छाया थी, जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं था। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि लोग आपकी ऊर्जा को समझ नहीं पा रहे, आपको अनदेखा कर रहे हैं या आपकी बातों को महत्व नहीं दे रहे, तो यह केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि वे अभी आपके स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। आपको उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान देना है और अपनी ऊर्जा को उच्च बनाए रखना है। आपके भीतर एक अद्भुत प्रकाश है, जिसे केवल वे लोग देख सकते हैं जो सच में जागरूक हैं। यह प्रकाश आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। जब भी कोई नकारात्मक शक्ति आपकी ओर बढ़ती है, तब यह प्रकाश उसे रोक देता है। यही कारण है कि आप कई बार ऐसी परिस्थितियों से भी बच जाते हैं जहां अन्य लोग फंस जाते हैं। अगर आप ध्यान दें, तो आपको अपने जीवन में कई ऐसे अनुभव मिलेंगे जहां आपको बचाने के लिए कोई अदृश्य शक्ति कार्यरत थी। कभी किसी दुर्घटना में आप बाल-बाल बच गए, कभी किसी बुरे व्यक्ति की योजना आपके विरुद्ध सफल नहीं हुई, कभी कोई बड़ा नुकसान होते होते टल गया। यह सब केवल संयोग नहीं था, बल्कि यह आपकी दिव्य ऊर्जा और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद था जो हर पल आपकी रक्षा कर रहा था। जब भी आप किसी नए कार्य की शुरुआत करें, तो अपने पूर्वजों को याद करें और उनसे आशीर्वाद मांगे। वे सदैव आपकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। वे आपको संकेतों के माध्यम से सही राह दिखाते हैं। जब भी आप किसी उलझन में होते हैं और किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा होता, तब वे किसी रूप में उत्तर भेजते हैं। यह उत्तर कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से आता है, कभी किसी पुस्तक में छिपा होता है, कभी कोई बच्चा अनजाने में वह बात कह देता है जिसकी आपको आवश्यकता थी। आपको बस अपने भीतर के मौन को सुनना है।
जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख लेता है वह कभी भटकता नहीं। आपके भीतर पहले से ही सारे उत्तर मौजूद हैं, आपको केवल उन्हें पहचानना है। जब आप अपने दिव्य उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं तब आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार वे लोग ही आपके विरोधी बन जाते हैं जिन्हें आप सबसे अधिक प्रिय मानते थे। यह केवल इसलिए होता है क्योंकि वे अभी आपके स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन आपको उनसे क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित रखना है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपका जीवन रुक गया है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, तो इसका केवल एक ही कारण है, आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित नहीं कर रहे। आपको अपने विचारों को उच्च बनाना होगा, अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाने होंगे, अपने भीतर की शक्ति को पुनः जागृत करना होगा। यह संसार ऊर्जा से बना है। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति, सब कुछ एक विशेष ऊर्जा के अनुसार कार्य करता है। जब आप अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखते हैं तब आपके जीवन में केवल वही घटनाएं होती हैं जो आपकी प्रगति में सहायक होती हैं। लेकिन जब आपकी ऊर्जा गिरने लगती है तब नकारात्मकता हावी होने लगती है। इसलिए जब भी आपको लगे कि सब कुछ आपके विरुद्ध हो रहा है तो सबसे पहले अपनी ऊर्जा को जांचें। क्या आप नकारात्मक विचारों में डूबे हुए हैं? क्या आप ऐसे लोगों के साथ समय बिता रहे हैं जो आपकी ऊर्जा को नीचे गिरा रहे हैं? क्या आप अपने भीतर के भय को बढ़ावा दे रहे हैं? अगर इन सवालों का उत्तर हाँ है, तो आपको तुरंत अपनी ऊर्जा को बदलना होगा। आपके भीतर एक असीम शक्ति है, लेकिन उसे जागृत करने के लिए आपको सही मार्ग अपनाना होगा। ध्यान, साधना, प्रार्थना, ये सब केवल साधन हैं जो आपकी आत्मा को उसके असली स्वरूप तक पहुंचने में सहायता करते हैं। आपको इन साधनों का प्रयोग करके अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। आपको यह समझना होगा कि आप केवल इस भौतिक शरीर तक सीमित नहीं हैं। आप एक अनंत आत्मा हैं जो इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ आई है। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। तब आपको किसी चीज से डर नहीं लगता, किसी नकारात्मक शक्ति का भय नहीं रहता। आपके पूर्वज सदैव आपके साथ हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं। जब भी आप उन्हें याद करते हैं, वे आपकी रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपकी ऊर्जा गिर रही है, तो अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे मार्गदर्शन मांगे। वे सदैव उत्तर देंगे, बस आपको उनके संकेतों को समझने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसका उपयोग सही दिशा में करें। आपको नकारात्मकता से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। बस अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखें और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तो आपके जीवन की दिशा स्वतः ही बदलने लगती है। आप उन चीजों को छोड़ने लगते हैं जो आपकी प्रगति में बाधक थी। कुछ लोग, कुछ परिस्थितियां, कुछ आदतें, ये सब धीरे धीरे पीछे छूटने लगती हैं। यह बदलाव अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे एक प्रक्रिया के रूप में होता है। इस दौरान कई बार आपको यह लगेगा कि आप अकेले रह गए हैं, लेकिन यह अकेलापन एक आशीर्वाद है। यह आपको खुद को समझने का अवसर देता है, आपकी आत्मा को शुद्ध करता है और आपको अपने सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाता है। आपके जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वे सभी आवश्यक हैं। आपको उन चीजों
से मुक्त किया जा रहा है जो अब आपके काम की नहीं है। यह मत सोचिए कि आपने कुछ खो दिया है, बल्कि यह समझिए कि आपको कुछ नया और बेहतर मिलने वाला है। जब आप अपने पुराने विचारों, संबंधों और परिस्थितियों को छोड़ देते हैं, तो आपके लिए नए दरवाजे खुलते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया तभी सफल होती है जब आप पूरी तरह से समर्पण करते हैं और ब्रह्मांड पर विश्वास रखते हैं। हर समस्या जो आपके जीवन में आई है, उसने आपको कुछ न कुछ सिखाया है। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि जो चीजें पहले बहुत बड़ी समस्या लगती थी, वे वास्तव में आपको मजबूत बनाने के लिए थी। अगर वे घटनाएं नहीं होती, तो आप वह व्यक्ति नहीं बन पाते जो आज हैं। इसलिए अपने अतीत को धन्यवाद दीजिए, उससे सीखिए और आगे बढ़िए। कई बार आप यह सोचते होंगे कि लोग आपको समझते नहीं हैं, वे आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते। लेकिन आपको यह समझना होगा कि हर कोई आपकी ऊर्जा के स्तर पर नहीं होता। कुछ लोग अभी भी भौतिकता और नकारात्मकता में उलझे हुए हैं। वे आपकी गहराई को समझ नहीं सकते, इसलिए उनसे अपेक्षा रखना छोड़ दीजिए। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर व्यक्ति अपने विकास के अलग अलग चरण में है, तब आप किसी से भी शिकायत करना बंद कर देते हैं। जब आप किसी चीज को लेकर संशय में होते हैं, तो अपने भीतर की आवाज को सुनिए। आपके भीतर पहले से ही सभी उत्तर मौजूद है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और अपने मन को शांत करते हैं, तब आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। जब तक आपका मन विचारों से भरा रहेगा, तब तक आप उन उत्तरों को सुन नहीं पाएंगे। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखिए। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं, तो आपकी ऊर्जा गिरने लगती है और आपके जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं, तब सब कुछ आपके पक्ष में होने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का नियम है। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा के अनुसार ही आपको अवसर देता है। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में कुछ बदलना है, तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलिए। आपके भीतर अपार संभावनाएं हैं। आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, वह सब संभव है। लेकिन इसके लिए आपको अपने संदेह और डर को छोड़ना होगा। डर ही वह बाधा है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं और उसे पार कर लेते हैं, तब आपको एहसास होता है कि वह केवल एक भ्रम था। आपको अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना होगा। यह प्रकाश आपकी आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। जब आप इस प्रकाश को महसूस करने लगते हैं, तब आपको बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं रहती। आपकी खुशी, शांति और सफलता आपके भीतर से ही उत्पन्न होती है। यह समझने के बाद आप बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होना बंद कर देते हैं। अगर आप किसी चीज को सच्चे मन से चाहते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए कार्य करता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण करना होगा। आधे मन से किया गया कोई भी प्रयास सफल नहीं होता। जब आप पूरे विश्वास के साथ किसी चीज की ओर बढ़ते हैं, तब सारी शक्तियां आपकी सहायता करने लगती हैं। आपको अपने जीवन के हर क्षण को महत्व देना होगा। यह जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ की चिंताओं और परेशानियों में बर्बाद मत कीजिए। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखिए और उसे पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ बिताइए। जब आप अपने हर कार्य को प्रेम और समर्पण के साथ करते हैं, तब उसका परिणाम भी वैसा ही आता है। आपके जीवन में जो भी लोग आए हैं,
वे किसी न किसी कारण से आए हैं। कुछ लोग आपको सिखाने के लिए आए हैं, कुछ लोग आपको प्रेरित करने के लिए आए हैं और कुछ लोग आपको चुनौती देने के लिए आए हैं। लेकिन हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी से भी शिकायत मत कीजिए। हर अनुभव को एक सीख के रूप में लीजिए और उसे अपने विकास के लिए उपयोग कीजिए। जब आप अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित रखते हैं, तब आपका जीवन भी संतुलित हो जाता है। इसलिए अपने मन, शरीर और आत्मा का ध्यान रखना आवश्यक है। ध्यान, योग, प्राणायाम ये सभी साधन आपको अपनी ऊर्जा को उच्च बनाए रखने में सहायता करते हैं। अगर आप इन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपको अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। यह मत सोचिए कि कोई और आकर आपको बचाएगा या आपको सही मार्ग दिखाएगा। आपका मार्गदर्शन केवल आपके भीतर से ही मिलेगा। जब आप स्वयं पर विश्वास रखते हैं और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं, तब आप अपनी नियति को स्वयं गढ़ते हैं। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तब आपको कोई भी बाधा डरा नहीं सकती। आप हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। आपको यह समझ में आ जाता है कि हर समस्या केवल आपको मजबूत बनाने के लिए आई है। इस दृष्टिकोण के साथ जब आप अपने जीवन को देखते हैं, तब कोई भी नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर पाती। आपको अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों में लगाना होगा जो आपके विकास में सहायक हों। जो चीजें आपको पीछे खींच रही हैं, उन्हें छोड़ने का साहस रखिए। हर नया स्तर एक नए त्याग की मांग करता है। जब आप अपने पुराने विचारों और सीमाओं को छोड़ देते हैं, तभी आप एक नए स्तर पर पहुंचते हैं। आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरे मन से कार्य करना होगा। केवल इच्छा करने से कुछ नहीं बदलता, उसके लिए प्रयास करना आवश्यक है। जब आप पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तब ब्रह्मांड भी आपको समर्थन देता है। आपके पास असीमित संभावनाएं हैं, बस आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। जब आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं, तब आप किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। आपको अपने डर, संदेह और नकारात्मकता से मुक्त होना होगा। यह जीवन एक यात्रा है और हर दिन आपको कुछ नया सिखाने के लिए आता है। इस यात्रा का आनंद लीजिए, हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। जब आप यह कर लेते हैं, तब आप अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने लगते हैं और हर परिस्थिति में खुश और संतुष्ट रहते हैं। आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है। जो कुछ भी आप अपने मन में धारण करते हैं, वही आपके बाहरी जीवन में प्रकट होता है। यदि आप लगातार नकारात्मकता, भय और संदेह को पोषित करते हैं, तो आपका जीवन भी इन्हीं चीजों से घिर जाएगा। लेकिन जब आप सकारात्मकता, आत्मविश्वास और प्रेम को अपनाते हैं, तब आपकी वास्तविकता भी बदलने लगती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि आपका मन ही आपके जीवन का निर्माण करता है। यदि आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो आप अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्षों का सामना करता है। कुछ लोग इन संघर्षों से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हीं संघर्षों को अपनी शक्ति बना लेते हैं। फर्क केवल सोच का होता है। यदि आप समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो वे वास्तव में आपको आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। लेकिन यदि आप उन्हें एक बाधा के रूप में देखते हैं, तो वे आपकी प्रगति रोक देती हैं। इसलिए यह तय करना आपके हाथ में है कि आप किस नजरिए से जीवन को देखते हैं।
जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तब एक कदम पीछे हटकर देखिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। कभी कभी हमें यह एहसास नहीं होता कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। जीवन हमें संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जब भी चीजें बिगड़ने लगती हैं, तब समझ जाइए कि यह जीवन का संदेश है कि अब कुछ बदलने का समय आ गया है। बदलाव से डरिए मत, क्योंकि यही आपको एक नए और बेहतर स्तर पर ले जाता है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। यदि आज का दिन अच्छा नहीं रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि आने वाला कल भी ऐसा ही होगा। आपको हर सुबह नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करनी होगी। जो बीत गया उसे छोड़ दीजिए और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जब आप हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं, तब आपका जीवन और अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। आपके आसपास जो भी लोग हैं, वे आपकी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, तो धीरे धीरे आप भी उसी तरह सोचने लगते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने आसपास सही लोगों को चुनें। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको प्रेरित करें, जो आपके भीतर की शक्ति को जागृत करें और जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यदि आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। लेकिन यदि आप अपने आप पर संदेह करते हैं, तो आपकी प्रगति रुक जाती है। इसलिए हमेशा अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखिए और बिना डरे आगे बढ़ते रहिए। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तब दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगती है। जब भी आप किसी निर्णय को लेकर संशय में होते हैं, तब अपने भीतर की आवाज को सुनिए। हमारे भीतर एक आंतरिक ज्ञान मौजूद होता है जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाता है, लेकिन हम अक्सर बाहरी शोर में उसे सुन नहीं पाते। ध्यान और एकांत में बैठकर जब आप अपने भीतर झांकते हैं, तब आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। हर चीज का सही समय होता है। कभी कभी हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत बेचैन हो जाते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर चीज तभी होती है जब उसका सही समय आता है। अगर कोई चीज अभी नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। आपको धैर्य रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना होगा। आपका जीवन एक कहानी की तरह है और आप ही इसके लेखक हैं। आपको तय करना है कि आप इसे किस तरह लिखना चाहते हैं। यदि आप इसे साहस, प्रेम और आत्मविश्वास से भरते हैं, तो यह एक प्रेरणादायक कहानी बनेगी। लेकिन यदि आप इसे डर, संदेह और असफलताओं से भर देते हैं, तो यह एक साधारण कहानी बनकर रह जाएगी। इसलिए अपने जीवन को एक बेहतरीन कृति बनाने का प्रयास कीजिए। आपके विचार आपके कार्यों को प्रभावित करते हैं और आपके कार्य आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना बहुत जरूरी है। यदि आप अपनी सोच को नियंत्रित कर लेते हैं, तो आप अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकते हैं। जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें तुरंत सकारात्मक विचारों से बदल दीजिए। यह अभ्यास धीरे धीरे आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा और आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, तो हमें एहसास होगा कि हमारे पास बहुत कुछ है। कृतज्ञता का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जब आप अपने जीवन में जो कुछ भी है, उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, तब आपकी ऊर्जा बढ़ने लगती है और आपके जीवन में और अधिक सकारात्मक चीजें आने लगती हैं।
इसलिए हर दिन यह याद रखें कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है और जो भी आपको चाहिए वह सही समय पर आपके पास आएगा। हर व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा पर है। किसी की यात्रा आसान होती है तो किसी की कठिन, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई कमजोर है और कोई मजबूत। हर किसी की परीक्षा अलग अलग होती है, इसलिए अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत कीजिए। जो आपकी यात्रा है वही आपके लिए सही है। अपनी राह पर ध्यान दीजिए और बिना रुके आगे बढ़ते रहिए। जब आप किसी चीज को पाने की सच्ची इच्छा रखते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी सहायता करने लगती हैं। लेकिन इसके लिए आपको पूरी तरह से समर्पित होना होगा। अधूरे मन से किया गया कोई भी प्रयास सफल नहीं होता। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाते हैं तब आपके रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं अपने आप हटने लगती हैं। अपने सपनों को कभी छोटा मत समझिए। यदि आपके पास कोई बड़ा सपना है तो इसका मतलब है कि आप उसे पाने में सक्षम हैं। जो चीजें आपके मन में आती हैं वे इसलिए आती हैं क्योंकि वे आपके लिए संभव है, लेकिन आपको उन पर विश्वास करना होगा और उनके लिए कार्य करना होगा। यदि आप अपने सपनों के प्रति समर्पित रहते हैं तो वे अवश्य पूरे होते हैं। आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता। जो भी गलतियां आपने की हैं, वे केवल सीखने के अनुभव थे। आपको अपने अतीत से सीखना चाहिए, लेकिन उसमें फंसकर नहीं रहना चाहिए। हर दिन एक नया अवसर है और आप किसी भी क्षण एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अपने अतीत को पीछे छोड़िए और अपने भविष्य की ओर बढ़िए। आपके भीतर अपार शक्ति है, लेकिन आपको उसे पहचानना होगा। जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं तब आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आपको बाहरी चीजों पर निर्भर रहना बंद करना होगा और अपने भीतर के स्रोत से शक्ति प्राप्त करनी होगी। जब आप यह करना सीख लेते हैं तब कोई भी परिस्थिति आपको डरा नहीं सकती। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो चीज आज आपको कठिन लग रही है वह भी गुजर जाएगी। इसलिए किसी भी परिस्थिति को लेकर ज्यादा चिंता मत कीजिए। जीवन में बदलाव स्वाभाविक है और हर बदलाव आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। जो भी हो रहा है उसे स्वीकार कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। आपका जीवन आपके हाथ में है। आप इसे जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। यदि आप इसे सुंदर और प्रेरणादायक बनाना चाहते हैं तो आपको सही निर्णय लेने होंगे और सही दिशा में कार्य करना होगा। कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना होगा। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है तो वह एक नया संदेश लेकर आती है। यह संदेश होता है नई शुरुआत का, एक नए अवसर का। लेकिन कई बार हम इस संदेश को पहचानने में असमर्थ होते हैं क्योंकि हमारा मन बीते हुए कल में अटका होता है। यदि हम हर सुबह को एक नए जीवन के रूप में देखें तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगेगा। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम अपने भीतर की शांति को बनाए रखें। बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी। कभी सुख आएगा, कभी दुख, कभी सफलता मिलेगी तो कभी असफलता। लेकिन इन सबसे ऊपर यह जरूरी है कि हम अपने मन को स्थिर रखें। जब हमारा मन शांत होता है तब हम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। यदि आप यह मानते हैं कि एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा घर
या अधिक पैसा आपको खुशी देगा, तो यह एक भ्रम है। ये चीजें कुछ समय के लिए संतोष दे सकती हैं, लेकिन वास्तविक खुशी भीतर से आती है। जब आप अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों का आनंद लेना सीख जाते हैं, तब आपको सच्ची खुशी मिलने लगती है। जब भी हम कोई लक्ष्य बनाते हैं, तो उसके प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करना जरूरी होता है। केवल सोचने और योजना बनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम अपने लक्ष्य की दिशा में कदम नहीं बढ़ाते, तब तक वह केवल एक सपना ही रहता है। हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है। इसलिए किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहला कदम उठाना बहुत जरूरी है। समय बहुत मूल्यवान है। जो समय एक बार चला जाता है, वह फिर कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। कई लोग अपने समय को बेकार की चीजों में बर्बाद कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं, वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए अपने समय को उन चीजों में लगाइए जो आपके जीवन को बेहतर बनाए। सकारात्मक सोच का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो हमें समाधान भी आसानी से मिलते हैं। लेकिन यदि हम नकारात्मक सोचते हैं, तो हम खुद को और ज्यादा समस्याओं में डाल देते हैं। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, तो हमारा मन भी शांत रहता है और हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने बिना संघर्ष के सफलता प्राप्त की हो। लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन कठिनाइयों को किस नजरिए से देखते हैं। यदि हम उन्हें एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो वे हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। लेकिन यदि हम उनसे डरकर भागते हैं, तो वे हमें कमजोर बना देती हैं। कई बार जीवन में हमें ऐसे मौके मिलते हैं जब हमें कोई बड़ा निर्णय लेना होता है। ऐसे समय में हमें अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। हमारा अंतर्ज्ञान हमेशा हमें सही दिशा दिखाता है। लेकिन समस्या यह है कि हम अपने मन के शोर में उस आवाज को सुन नहीं पाते। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, तो कुछ समय अकेले बैठकर शांति से सोचिए। आपको अपने भीतर से सही उत्तर मिल जाएगा। धैर्य एक बहुत बड़ी शक्ति है। कई बार हम किसी चीज को बहुत जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं और जब वह नहीं मिलती तो निराश हो जाते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर चीज का एक सही समय होता है। जो चीज हमारे लिए सही होती है, वह हमें सही समय पर जरूर मिलती है। इसलिए धैर्य रखना और अपने प्रयासों को जारी रखना बहुत जरूरी है। हमारी संगति हमारे जीवन पर बहुत असर डालती है। यदि हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, तो हम भी सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन यदि हम नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं, तो धीरे धीरे हम भी वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने आसपास सही लोगों को रखें जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। ज्ञान और सीखने की कोई सीमा नहीं होती। जो लोग हमेशा सीखते रहते हैं, वे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। हमें किताबें पढ़नी चाहिए, नए कौशल सीखने चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। जब हम नई चीजें सीखते हैं, तो हमारा दिमाग तेज होता है और हमें नए अवसर मिलने लगते हैं। कई बार हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में समय लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम असफल हो गए। सफलता का मतलब केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस सफर का आनंद लेना भी है।
जब हम अपने सफर को पूरे मन से जीते हैं, तब हमें हर छोटी सफलता भी खुशी देती है। इसलिए केवल मंजिल पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि सफर का भी आनंद लीजिए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, लेकिन समस्या यह है कि कई लोग अपनी प्रतिभा को पहचान ही नहीं पाते। हमें अपनी क्षमताओं को समझना और उन्हें विकसित करना चाहिए। जब हम अपनी प्रतिभा को सही दिशा में लगाते हैं, तब हम अपने जीवन में महान चीजें कर सकते हैं। कभी कभी हमें असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार गए। असफलता केवल एक सीखने का अवसर होती है। जब भी आप असफल हों, तो यह सोचिए कि आपने इससे क्या सीखा और अगली बार इसे कैसे सुधार सकते हैं। जो लोग असफलता से सीखते हैं, वे कभी हारते नहीं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम किसी और पर निर्भर होते हैं, तो हमारी शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब हम खुद को मजबूत बनाते हैं और अपने फैसले खुद लेते हैं, तब हमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है और हम अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकते हैं। कई लोग अपने सपनों को पूरा करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप अपने सपने को सच्चे दिल से चाहते हैं, तो आपको हर मुश्किल का सामना करना होगा। जब आप अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत करते हैं, तब वे सच हो जाते हैं। कृतज्ञता का भाव बहुत शक्तिशाली होता है। जब हम अपने जीवन में जो कुछ भी है, उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हमें और अधिक चीजें प्राप्त होने लगती हैं। हमें हर दिन यह सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या अच्छी चीजें हैं और उनके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। यह अभ्यास हमारे जीवन को और बेहतर बना देता है। हर दिन को आखिरी दिन की तरह जीना चाहिए। हमें यह नहीं पता कि हमारे पास कितना समय है, इसलिए हर दिन को पूरी तरह से जीना बहुत जरूरी है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताइए, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए और हर पल का आनंद लीजिए। जो लोग अपने मन की शांति बनाए रखते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। इसलिए बाहरी चीजों पर निर्भर मत रहिए, बल्कि अपने भीतर खुशी खोजिए। जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब आपको कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती। आपका जीवन आपके हाथ में है। जो भी आप बनना चाहते हैं, वह बन सकते हैं। बस आपको अपने विचारों को सही दिशा में रखना होगा और बिना डरे अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना होगा। कोई भी चीज असंभव नहीं है। बस आपको खुद पर विश्वास रखना होगा और लगातार प्रयास करते रहना होगा। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है, जो अपने रास्ते में कई मोड़ और बाधाओं से गुजरती है। कभी इसका प्रवाह तेज होता है, तो कभी यह शांत होकर बहती है। जीवन की इस यात्रा में हम कई अनुभवों से गुजरते हैं। कुछ सुखद होते हैं, तो कुछ हमें सीख देकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम हर परिस्थिति को स्वीकार करें और अपने सफर को पूरे मन से जिए। हर इंसान के जीवन में संघर्ष आता है। यह संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है और हमारी असली क्षमता को सामने लाता है। यदि जीवन में कोई कठिनाई न हो, तो हम अपनी सीमाओं को कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। हमें यह समझना होगा कि हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जब भी कोई कठिन समय आए, तो घबराने के बजाय यह सोचना चाहिए कि इससे हम क्या सीख सकते हैं और इसे कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हम अपने अतीत की यादों में फंसे रहते हैं और उन्हीं को सोचते रहते हैं। लेकिन यदि हम वर्तमान में जीना सीख जाए, तो जीवन अधिक सुखद और सरल हो जाएगा। बीते हुए समय को बदला नहीं जा सकता,
लेकिन वर्तमान को संवारकर भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। जो लोग हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखते हैं, वे जीवन में ज्यादा खुश और संतुष्ट रहते हैं। हमारे विचार ही हमारी दुनिया को बनाते हैं। यदि हमारे विचार सकारात्मक होंगे, तो हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन यदि हम हमेशा नकारात्मक सोचेंगे, तो जीवन में परेशानियां और बढ़ती जाएंगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने विचारों पर ध्यान दें और उन्हें सकारात्मक बनाएं। जब हम खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास करते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। कई लोग अपने जीवन में असफलता से डरते हैं और इसी डर के कारण वे आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया सीखने का अवसर है। दुनिया के सबसे सफल लोग वही हैं जिन्होंने असफलताओं से सीखकर खुद को बेहतर बनाया। यदि आप किसी काम में असफल होते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसमें कभी सफल नहीं हो सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपनी रणनीति बदलनी होगी और दोबारा कोशिश करनी होगी। हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती और जो व्यक्ति लगातार सीखता रहता है, वह हमेशा आगे बढ़ता है। नई चीजें सीखने से न केवल हमारा ज्ञान बढ़ता है, बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। हमें किताबें पढ़नी चाहिए, नए कौशल सीखने चाहिए और खुद को हमेशा अपडेट रखना चाहिए। समय बहुत कीमती होता है और इसे सही जगह पर लगाना बहुत जरूरी है। कई लोग अपने समय को उन चीजों में बर्बाद कर देते हैं जो उनके जीवन को बेहतर नहीं बनाती। लेकिन जो लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं, वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। हमें अपने समय को उन कामों में लगाना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों को पाने में मदद करें और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। कृतज्ञता एक बहुत शक्तिशाली भावना है। जब हम अपने जीवन में जो कुछ भी है, उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हमें और अधिक खुशियां और सफलता प्राप्त होती हैं। हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या अच्छी चीजें हैं और उनके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जब हम कृतज्ञ होते हैं, तो हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। हर इंसान के अंदर कोई न कोई विशेष योग्यता होती है, लेकिन कई लोग अपनी काबिलियत को पहचान ही नहीं पाते और अपना जीवन सामान्य तरीके से जीते रहते हैं। यदि हम अपनी प्रतिभा को पहचानें और उसे निखारें, तो हम अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। हमें अपने अंदर छिपी क्षमताओं को खोजने और उन्हें विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। धैर्य एक बहुत बड़ी शक्ति है। कई बार हम किसी चीज को बहुत जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं और जब वह तुरंत नहीं मिलती, तो निराश हो जाते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर चीज अपने सही समय पर होती है। यदि हम लगातार मेहनत करते रहें और धैर्य बनाए रखें, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। अच्छी संगति हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाती है, जबकि बुरी संगति हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें प्रेरित करें, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और जो हमें सच्चे मार्ग पर बनाए रखें। जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, तो हमारा जीवन भी खुशहाल और सफल हो जाता है। हर इंसान को आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम किसी और पर निर्भर होते हैं, तो हम अपनी शक्ति को कम कर देते हैं। लेकिन जब हम खुद के फैसले खुद लेते हैं और अपनी समस्याओं को खुद हल करने की कोशिश करते हैं, तब हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं। आत्मनिर्भरता हमें मजबूत बनाती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
कई बार जीवन में हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो आसान नहीं होते। ऐसे समय में हमें अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। हमारा अंतर्ज्ञान हमेशा हमें सही दिशा दिखाता है। जब हम शांति से बैठकर सोचते हैं तो हमें अपने सवालों के उत्तर अपने भीतर ही मिल जाते हैं। इसलिए जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो जल्दबाजी न करें, बल्कि शांति से सोचें और सही निर्णय लें। जीवन में छोटे छोटे पलों का आनंद लेना बहुत जरूरी है। कई लोग सिर्फ बड़ी सफलताओं का इंतजार करते हैं और छोटे छोटे पलों की खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन असली खुशी उन्हीं छोटे छोटे पलों में होती है। जब हम हर दिन को पूरी तरह जीते हैं और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं, तब हमारा जीवन अधिक सुखद बन जाता है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। कई लोग सफलता और धन के पीछे भागते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो कोई भी चीज आनंद नहीं देगी। हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, सही खान-पान लेना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। जो लोग अपने गुस्से और नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, वे जीवन में अधिक खुश और सफल होते हैं। क्रोध और ईर्ष्या जैसी भावनाएं हमें अंदर से कमजोर कर देती हैं। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और हर स्थिति को धैर्यपूर्वक संभालना चाहिए। जब हम अपने गुस्से को काबू में रखना सीख जाते हैं, तब हमारा जीवन अधिक सुखद और शांतिपूर्ण हो जाता है। हर दिन को ऐसे जिए जैसे वह आपका आखिरी दिन हो। हमें यह नहीं पता कि हमारे पास कितना समय बचा है, इसलिए हर दिन को पूरी तरह से जीना बहुत जरूरी है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताइए, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए और हर पल का आनंद लीजिए। जो लोग अपने मन की शांति बनाए रखते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। इसलिए बाहरी चीजों पर निर्भर मत रहिए, बल्कि अपने भीतर खुशी खोजिए। जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब आपको कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती। आपका जीवन आपके हाथ में है। जो भी आप बनना चाहते हैं, वह बन सकते हैं। बस आपको अपने विचारों को सही दिशा में रखना होगा और बिना डरे अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना होगा। कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस आपको खुद पर विश्वास रखना होगा और लगातार प्रयास करते रहना होगा। हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। जब हम किसी परेशानी से गुजरते हैं, तो हमें खुद को यह याद दिलाना चाहिए कि यह समय भी बीत जाएगा। दुनिया में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। जो दुख आज है, वह कल खत्म हो सकता है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम खुद को पहचानें। कई लोग दूसरों की नकल करने में लगे रहते हैं और अपनी असली पहचान खो देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति खुद को पहचानता है, वह जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ता है। हमें अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना चाहिए और उसी के अनुसार अपने जीवन को दिशा देनी चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। जो लोग मेहनत करने से डरते हैं, वे कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। लेकिन जो लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं, वे एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। हमें यह समझना होगा कि असफलता भी सफलता का ही एक हिस्सा है। जब हम असफल होते हैं, तो हमें यह सीखने का मौका मिलता है कि हमें अगली बार क्या सुधार करना चाहिए। जीवन में खुश रहना बहुत जरूरी है।
कई लोग छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहते हैं और अपनी खुशियों को खुद ही कम कर लेते हैं। लेकिन जो लोग हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लेते हैं, वे जीवन को अधिक बेहतर तरीके से जीते हैं। खुश रहना हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। यदि हम हर चीज में सकारात्मकता ढूंढने की कोशिश करें, तो हमें हर परिस्थिति में खुशी मिलेगी। हमें अपनी भावनाओं को संतुलित रखना चाहिए। यदि हम बहुत अधिक गुस्सा करते हैं या बहुत अधिक दुखी होते हैं, तो इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जब भी कोई कठिनाई आए, तो शांत मन से सोचें और फिर कोई निर्णय लें। भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। कई लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने परिवार और दोस्तों को समय देना भूल जाते हैं। लेकिन जीवन में सबसे अधिक महत्व उन्हीं लोगों का होता है जो हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाना चाहिए। कई बार हम दूसरों की राय को डांट अपनी सच्चाई मान लेते हैं। यदि कोई हमें कहता है कि हम किसी काम में सफल नहीं हो सकते, तो हम खुद भी उसी पर विश्वास करने लगते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि दूसरों की राय हमारे जीवन को निर्धारित नहीं कर सकती। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है, लेकिन कई लोग अपनी खासियत को पहचान ही नहीं पाते। यदि हम अपनी प्रतिभा को पहचानें और उसे निखारें, तो हम जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने अंदर छिपे हुनर को तलाशना चाहिए और उसे विकसित करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। धन कमाना जरूरी है, लेकिन धन से अधिक जरूरी आत्मसंतोष होता है। कई लोग केवल पैसे के पीछे भागते हैं और अपने जीवन के अन्य पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन असली खुशी सिर्फ धन से नहीं मिलती। जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक कोई भी चीज हमें खुशी नहीं दे सकती। हमें अपनी जरूरतों को समझना चाहिए और एक संतुलित जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। समय बहुत कीमती होता है। यदि हम अपने समय को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते, तो हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों को खो सकते हैं। इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं, वे जीवन में अधिक सफल होते हैं। हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो हम अपने किसी भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें सही खान-पान लेना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छी संगति हमें सही दिशा में ले जाती है, जबकि बुरी संगति हमें गलत रास्ते पर धकेल सकती है। हमें हमेशा सोच समझकर अपने दोस्तों और साथियों का चुनाव करना चाहिए। जो लोग हमें प्रेरित करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनके साथ रहना हमें लाभ पहुंचाता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपने निर्णयों पर संदेह होने लगता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर फैसला जो हम लेते हैं, वह हमें किसी न किसी तरह से सिखाता है। यदि कोई निर्णय गलत साबित होता है, तो हमें उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए, न कि अपने आप को दोष देना चाहिए। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा है। यदि हम असफलता से डरते रहेंगे, तो हम कभी भी नई चीजों को आजमाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। हमें हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखना चाहिए और अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। कई बार लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं और खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं।
लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हमें अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए और अपनी गति से आगे बढ़ना चाहिए। दूसरों से तुलना करने से हमें सिर्फ निराशा ही मिलेगी। सपनों को पूरा करने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कई लोग जल्दी सफलता की उम्मीद करते हैं और जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलते तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग धैर्यपूर्वक मेहनत करते रहते हैं वे एक दिन जरूर सफल होते हैं। कई बार हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत होती है। जब हम केवल उन्हीं चीजों को करते रहते हैं जो हमारे लिए आसान है, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। यदि हमें जीवन में कुछ बड़ा करना है तो हमें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। हमें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। कई बार हमारा मन हमें सही दिशा दिखाता है, लेकिन हम अपने डर के कारण उस पर विश्वास नहीं करते। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो हमें अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए और उसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखना चाहिए। कई लोग अपने अतीत में उलझे रहते हैं और वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। लेकिन यदि हम हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें तो हमारा जीवन अधिक सुखद हो जाएगा। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उन गलतियों से क्या सीखते हैं। यदि हम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें तो हम लगातार बेहतर होते रहेंगे। हमें दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो हमें भी अंदर से खुशी मिलती है। जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर जीने का नाम है। जो लोग अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं वे अधिक संतुष्ट रहते हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या योगदान दे सकते हैं और कैसे अपने कार्यों से दूसरों की भलाई कर सकते हैं। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। यदि हमें खुद पर विश्वास नहीं होगा तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए। अंत में जीवन एक यात्रा है और इसे पूरी तरह से जीना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हर दिन को एक उपहार की तरह देखिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। हर दिन एक नई शुरुआत होती है और हमें इसे पूरे उत्साह के साथ अपनाना चाहिए। जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं जब हमें लगता है कि हम हार गए हैं या हमसे कोई गलती हो गई है, लेकिन असल में यही वे क्षण होते हैं जो हमें सीखने का मौका देते हैं। जब तक हम अपनी गलतियों से कुछ सीखते रहेंगे तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहता, लेकिन इसी असंतोष की भावना से ही विकास होता है। यदि हमें किसी चीज की कमी महसूस होती है तो हमें उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और इसे अपनी प्रेरणा बनानी चाहिए। कई बार हम अपने अतीत की यादों में इतने उलझे रहते हैं कि हम अपने वर्तमान का आनंद ही नहीं ले पाते। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता और भविष्य पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में है वह हमारा वर्तमान है। यदि हम अपने वर्तमान को अच्छे से जिएंगे तो हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। यह सच है कि अतीत से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन उसमें ही उलझे रहना समझदारी नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि ये संघर्ष हमें मजबूत बनाने के लिए ही आते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी संघर्ष के जीवन बिताता है
तो वह कभी भी अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान सकता। कठिनाइयां हमें सिखाती हैं कि हम कितने मजबूत हैं और हमें किन चीजों पर काम करने की जरूरत है। जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करते समय धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। कई बार हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि कुछ कमी रह गई है। इसका कारण यह है कि हम अपनी तुलना हमेशा दूसरों से करते रहते हैं। जब हम दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं, तो यह हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। हमें यह समझना होगा कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम खुद को पहले से बेहतर बनाने में लगे रहें, तो यही हमारी असली सफलता होगी। अच्छे विचार और सकारात्मक सोच ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। यदि हम हर चीज को नकारात्मक नजरिए से देखेंगे, तो हमें कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। जब भी कोई समस्या आए, तो हमें यह सोचना चाहिए कि इसमें हमें क्या सीखने को मिल सकता है और कैसे हम इसे हल कर सकते हैं। जो लोग हर स्थिति में सकारात्मक रहते हैं, वे न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यदि हम किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, तो हमें मेहनत करनी ही होगी। यह सच है कि कुछ लोगों को जीवन में जल्दी सफलता मिल जाती है, लेकिन यदि हम गहराई से देखें, तो पाएंगे कि उन्होंने भी अपनी मेहनत से ही यह मुकाम हासिल किया है। इसलिए हमें किसी और की सफलता देखकर निराश होने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन में खुश रहना बहुत जरूरी है। कई बार हम छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं और अपनी खुशियों को खुद ही कम कर लेते हैं। लेकिन यदि हम हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें, तो हमें खुशी मिलेगी। खुश रहने के लिए हमें यह समझना होगा कि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारी सोच पर निर्भर करती है। यदि हम अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढने लगे, तो हमारा जीवन और भी सुंदर बन जाएगा। अपने लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य बहुत जरूरी होता है। कई बार लोग जल्दी सफलता पाने की चाह में अधीर हो जाते हैं और जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलते, तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन जो लोग धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, वे एक दिन जरूर सफल होते हैं। हमें यह समझना होगा कि हर बड़ी चीज को पाने में समय लगता है और हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। कई बार हमें अपने डर को दूर करने की जरूरत होती है। जब हम किसी चीज से डरते हैं, तो वह डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यदि हम अपने डर का सामना करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना हमने सोचा था। हर व्यक्ति को अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने डर को नहीं हराएंगे, तब तक हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे आसपास के लोग हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। यदि हम सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहेंगे, तो हमें भी प्रेरणा मिलेगी और हम आगे बढ़ने के लिए उत्साहित रहेंगे। लेकिन यदि हम नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे, तो वे हमारी ऊर्जा को कम कर सकते हैं। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके साथ समय बिता रहे हैं और हमारा वातावरण हमें किस दिशा में ले जा रहा है। कई बार लोग अपने सपनों को केवल इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे उन्हें पूरा नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम अपने सपनों को पूरा करने की ठान लें और पूरी मेहनत से काम करें, तो कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यदि हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे।
जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। यदि हम केवल अपने काम में ही लगे रहेंगे और अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे, तो हम जल्द ही थकान महसूस करने लगेंगे। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित तरीके से जिए। काम के साथ साथ हमें अपनी खुशी और सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। हर व्यक्ति की एक अलग कहानी होती है और हमें अपनी कहानी को खुद लिखना चाहिए। यदि हम अपने जीवन के निर्णय खुद नहीं लेंगे, तो कोई और हमारे लिए निर्णय लेगा। इसलिए हमें अपने जीवन के हर फैसले को सोच समझकर और आत्मविश्वास के साथ लेना चाहिए। जब हम अपने जीवन को अपने तरीके से जीने लगते हैं, तो हमें एक अलग ही संतुष्टि महसूस होती है। कभी कभी हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है। यदि हम किसी चीज को लेकर नकारात्मक सोचते रहेंगे, तो हमें वह कभी नहीं मिलेगी। लेकिन यदि हम उसे पाने के लिए सही दिशा में मेहनत करेंगे और सकारात्मक सोच रखेंगे, तो हम उसे जरूर हासिल कर लेंगे। हमें यह समझना होगा कि हमारी सोच हमारी सफलता को निर्धारित करती है। कई बार हमें जीवन में कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। जब भी कोई ऐसा समय आए, तो हमें शांत मन से सोचना चाहिए और अपने दिल की सुननी चाहिए। कई बार हमारा दिल हमें सही दिशा दिखाता है, लेकिन हम अपने डर के कारण उस पर विश्वास नहीं करते। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो हमें अपने अनुभवों से सीखकर और सही दिशा में सोचकर निर्णय लेना चाहिए। हमें अपने जीवन में हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम सीखना बंद कर देंगे, तो हमारा विकास भी रुक जाएगा। हमें नई चीजों को आजमाने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब हम सीखने के लिए तैयार रहते हैं, तो हमें नए अवसर भी मिलते हैं और हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। कई लोग अपने अतीत की गलतियों को लेकर इतने परेशान रहते हैं कि वे अपने वर्तमान को भी खराब कर लेते हैं। लेकिन यदि हम हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़े, तो हमारा जीवन और भी बेहतर हो सकता है। हमें अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार हम भविष्य की चिंता में इतने उलझे रहते हैं कि हम अपने वर्तमान का आनंद ही नहीं ले पाते। लेकिन यदि हम अपने वर्तमान में खुश रहना सीख लें, तो हमारा जीवन और भी सुंदर बन जाएगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है आत्मविश्वास। जब तक हमें खुद पर विश्वास नहीं होगा, तब तक हम कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास हमें हर कठिन परिस्थिति में डटे रहने की ताकत देता है और हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना सिखाता है। कई बार हम दूसरों की राय से प्रभावित होकर अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर लेते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारा आत्मसम्मान किसी और की राय पर निर्भर नहीं करता। हमें अपनी काबिलियत को पहचानना होगा और खुद पर भरोसा रखना होगा, तभी हम जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि उन्हें सफलता तभी मिलेगी जब उन्हें सही अवसर मिलेगा, लेकिन सच तो यह है कि अवसर हमें खुद बनाने पड़ते हैं। यदि हम केवल इंतजार करते रहेंगे कि कोई हमें मौका देगा, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें खुद को इतना योग्य बनाना होगा कि अवसर खुद हमारे पास आए। मेहनत, लगन और धैर्य ही वे गुण हैं जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाते हैं। कभी कभी हम अपने सपनों को केवल इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वे बहुत बड़े हैं और उन्हें पूरा करना संभव नहीं है। लेकिन यदि हम अपने सपनों को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट लें और हर दिन एक कदम आगे बढ़ाएं, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी।
हर बड़ी चीज छोटे प्रयासों से ही बनती है। यदि हम किसी भी चीज को पूरे समर्पण के साथ करने लगे तो हमें उसमें सफलता जरूर मिलेगी। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। यदि हम अपने बीते कल में ही उलझे रहेंगे तो हम अपने वर्तमान को भी खराब कर लेंगे। बीते हुए समय को हम बदल नहीं सकते, लेकिन उससे सीखकर अपने आज को बेहतर बना सकते हैं। जो लोग हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखते हैं, वे जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। कभी कभी हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है। जब हम किसी चीज को लेकर नकारात्मक सोचने लगते हैं तो वह हमें आगे बढ़ने से रोकती है। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक बना लें और हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें तो हमारा जीवन और भी खुशहाल बन सकता है। सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में भी मदद करती है। कई बार लोग अपने डर के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। जब तक हम अपने डर का सामना नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। हर व्यक्ति के जीवन में डर होता है, लेकिन जो लोग अपने डर से लड़ना सीख लेते हैं, वे ही असली विजेता होते हैं। जब भी कोई डर हमारे सामने आए, तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं और धीरे धीरे उस पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे जीवन में जो लोग हमारे आसपास होते हैं, वे भी हमारे विचारों और सोच पर असर डालते हैं। यदि हम ऐसे लोगों के साथ समय बिताएंगे जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन यदि हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हर चीज में नकारात्मकता देखते हैं, तो वे हमें भी पीछे खींच सकते हैं। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अक्सर लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों की सलाह लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर सलाह सही हो। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की सोच और अनुभव अलग होते हैं, और जो चीज किसी और के लिए सही हो सकती है, वह हमारे लिए सही न हो। इसलिए हमें दूसरों की राय जरूर सुननी चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा खुद ही लेना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य बहुत जरूरी होता है। यदि हम किसी भी चीज को पाने के लिए अधीर हो जाएंगे, तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। हर बड़ी चीज को पाने में समय लगता है और हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। जो लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं, वे एक दिन जरूर सफल होते हैं। कभी कभी हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने की जरूरत होती है। हम कई बार ऐसी चीजों पर समय और ऊर्जा खर्च करते हैं जो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। यदि हम अपने जीवन में यह तय कर लें कि हमें किन चीजों पर ध्यान देना है और किन चीजों को छोड़ देना है, तो हम अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि असली खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। यदि हम सोचते हैं कि हमें खुशी तभी मिलेगी जब हमें सफलता मिलेगी या जब हमें कोई खास चीज हासिल होगी, तो हम हमेशा अधूरे महसूस करेंगे। खुशी हमारे भीतर होती है और हमें इसे अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए। जब हम अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाना सीख लेते हैं, तो हमें हर दिन खुशी महसूस होने लगती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। यदि हम केवल अपने काम में ही लगे रहेंगे और अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे, तो हम जल्द ही मानसिक और शारीरिक रूप से थकान महसूस करने लगेंगे। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित तरीके से जिए। हर व्यक्ति की एक अलग यात्रा होती है और हमें अपनी यात्रा को
खुद तय करना चाहिए। यदि हम केवल दूसरों की सफलता देखकर अपनी तुलना करते रहेंगे, तो हम कभी संतुष्ट महसूस नहीं कर पाएंगे। हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं और हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम खुद को पहले से बेहतर बनाने में लगे रहें, तो यही हमारी असली सफलता होगी। अच्छे विचार और सकारात्मक सोच ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। यदि हम हर चीज को नकारात्मक नजरिए से देखेंगे, तो हमें कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। जब भी कोई समस्या आए, तो हमें यह सोचना चाहिए कि इसमें हमें क्या सीखने को मिल सकता है और कैसे हम इसे हल कर सकते हैं। जो लोग हर स्थिति में सकारात्मक रहते हैं, वे न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। हमारे आसपास के लोग हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। यदि हम सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहेंगे, तो हमें भी प्रेरणा मिलेगी और हम आगे बढ़ने के लिए उत्साहित रहेंगे। लेकिन यदि हम नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे, तो वे हमारी ऊर्जा को कम कर सकते हैं। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके साथ समय बिता रहे हैं और हमारा वातावरण हमें किस दिशा में ले जा रहा है। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। कई लोग अपने अतीत की गलतियों को लेकर इतने परेशान रहते हैं कि वे अपने वर्तमान को भी खराब कर लेते हैं। लेकिन यदि हम हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़े, तो हमारा जीवन और भी बेहतर हो सकता है। हमें अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार हम भविष्य की चिंता में इतने उलझे रहते हैं कि हम अपने वर्तमान का आनंद ही नहीं ले पाते। लेकिन यदि हम अपने वर्तमान में खुश रहना सीख लें, तो हमारा जीवन और भी सुंदर बन जाएगा। हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। जब भी हमें लगे कि हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, तो हमें अपनी सोच को दोबारा मजबूत करना चाहिए और खुद को याद दिलाना चाहिए कि हमने यह सफर क्यों शुरू किया था। जब तक हम प्रयास करते रहेंगे, तब तक हमें सफलता जरूर मिलेगी। हर दिन एक नई सीख देता है और हमें इसे खुले मन से अपनाना चाहिए। यदि हम जीवन को एक सीखने की प्रक्रिया की तरह देखेंगे, तो हम हर स्थिति से कुछ सीख सकते हैं और खुद को लगातार बेहतर बना सकते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास और आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद को किसी लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित नहीं करेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, लेकिन जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, वे एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए धैर्य और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। जब हम अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हैं और लगातार प्रयास करते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। कई बार लोग अपनी असफलताओं से डरने लगते हैं और अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन असफलता केवल एक सबक होती है, जो हमें यह सिखाती है कि हमें अगली बार क्या सुधार करना है। यदि हम असफलता से डरकर अपने प्रयासों को छोड़ देंगे, तो हम कभी सफलता नहीं पा सकेंगे। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने कभी न कभी असफलता का सामना किया है, लेकिन वे रुके नहीं और आगे बढ़ते रहे। यही उनका असली साहस था, जिसने उन्हें सफलता तक पहुंचाया। हमें अपने जीवन में अनुशासन को भी अपनाना चाहिए। अनुशासन हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही दिशा में चलने में मदद करता है। यदि हम अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करेंगे, तो हमें सफलता जल्दी मिलेगी। लेकिन यदि हम अपने समय को व्यर्थ की चीजों में गवा देंगे, तो हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। समय बहुत कीमती होता है,
इसलिए हमें इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार लोग यह सोचते हैं कि वे अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास सही संसाधन नहीं है। लेकिन सच यह है कि सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज हमारे पास पहले से ही होती है, और वह है हमारा आत्मविश्वास। जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई भी अवसर नहीं मिल पाएगा। यदि हम अपनी क्षमता को पहचान लें और अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करें, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमें अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। जब हम किसी चीज को लेकर नकारात्मक सोचने लगते हैं, तो हम अपने ही रास्ते में रुकावटें खड़ी कर लेते हैं। यदि हम हर स्थिति को एक अवसर की तरह देखना शुरू कर दें, तो हमें हर मुश्किल में भी कोई न कोई समाधान जरूर मिलेगा। सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि हमारे आसपास के माहौल को भी बेहतर बनाती है। कई बार लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं, लेकिन सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। यदि हम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हमें पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। जो लोग धैर्य और मेहनत से काम करते हैं, वे एक दिन जरूर सफल होते हैं। हमें हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जाने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। हमें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि हम ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो हमें प्रेरित करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं, तो हमें भी आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। लेकिन यदि हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हम किसके साथ समय बिता रहे हैं और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कभी कभी हमें अपने डर को भी पहचानना जरूरी होता है। जब तक हम अपने डर का सामना नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन यदि हम इसे एक चुनौती की तरह देखें और धीरे धीरे इससे पार पाने की कोशिश करें, तो हमें अपनी क्षमताओं पर और भी ज्यादा विश्वास होने लगेगा। हमें यह भी समझना होगा कि हर चीज एक ही समय में नहीं मिलती। सफलता एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें हमें धैर्य और संयम रखना पड़ता है। यदि हम हर छोटी असफलता से घबरा जाएंगे, तो हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए हमें हर असफलता से सीखकर अपने प्रयासों को और भी मजबूत बनाना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार सीखते रहना चाहिए। जब हम कुछ नया सीखते हैं, तो हम अपने आप को पहले से बेहतर बनाते हैं। सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, और जो लोग हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। हमें अपनी गलतियों से भी सीखना चाहिए और उन्हें दोबारा न दोहराने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने समय और ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करते हैं। यदि हम अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करेंगे, तो हम अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल कर पाएंगे। लेकिन यदि हम अपने समय को व्यर्थ की चीजों में बर्बाद करेंगे, तो हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए हमें अपने दिन की योजना बनाकर काम करना चाहिए और अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। जब हम दूसरों के साथ सहयोग और सम्मान से पेश आते हैं, तो हमें भी सम्मान मिलता है। जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जो लोग अपने रिश्तों को संजोकर रखते हैं, वे हमेशा खुश रहते हैं। हमें अपने परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए,
क्योंकि वे हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होते हैं। हमें अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार हम भविष्य की चिंता में इतने उलझे रहते हैं कि हम अपने वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। लेकिन यदि हम अपने वर्तमान में खुश रहना सीख लें और हर छोटी चीज की कद्र करें, तो हमारा जीवन और भी सुंदर बन सकता है। हर दिन एक नई शुरुआत की तरह होता है। यदि हम अपने बीते हुए कल को लेकर दुखी रहेंगे, तो हम अपने आज को भी खराब कर लेंगे। हमें अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यदि हम केवल अपने काम में ही लगे रहेंगे और अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे, तो हम जल्द ही मानसिक और शारीरिक रूप से थकान महसूस करने लगेंगे। इसलिए हमें अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित तरीके से जीने की कोशिश करनी चाहिए। हर व्यक्ति की एक अलग यात्रा होती है और हमें अपनी यात्रा को खुद तय करना चाहिए। यदि हम केवल दूसरों की सफलता देखकर अपनी तुलना करते रहेंगे, तो हम कभी संतुष्ट महसूस नहीं कर पाएंगे। हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं और हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम खुद को पहले से बेहतर बनाने में लगे रहें, तो यही हमारी असली सफलता होगी। हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी कोई समस्या हमारे सामने आए, तो हमें उसे हल करने का तरीका ढूंढना चाहिए और उससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में भी मदद करती है। हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। जब भी हमें लगे कि हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, तो हमें अपनी सोच को दोबारा मजबूत करना चाहिए और खुद को याद दिलाना चाहिए कि हमने यह सफर क्यों शुरू किया था। जब तक हम प्रयास करते रहेंगे, तब तक हमें सफलता जरूर मिलेगी। हर दिन हमें कुछ नया सीखने का मौका देता है और हमें इसे खुले मन से अपनाना चाहिए। यदि हम जीवन को एक सीखने की प्रक्रिया की तरह देखेंगे, तो हम हर स्थिति से कुछ न कुछ सीख सकते हैं और खुद को लगातार बेहतर बना सकते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना होगा। जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि हम क्या चाहते हैं, तब तक हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से तय करना चाहिए और फिर उसे पाने के लिए एक ठोस योजना बनानी चाहिए और फिर उसे पाने के लिए एक ठोस योजना बनानी चाहिए। केवल सोचने और सपने देखने से कुछ नहीं होता, हमें अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करनी होगी। बहुत से लोग अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए शुरुआती दौर में बहुत उत्साह से काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनौतियां सामने आती हैं, वे हार मानने लगते हैं। असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते हैं और कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें और मजबूत बनाती है। हमें अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए, न कि उन्हें बहाना बनाकर रुक जाना चाहिए। धैर्य और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी होते हैं। कई बार हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन हर चीज में समय लगता है। यदि हम धैर्य रखकर लगातार प्रयास करेंगे, तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास हमें अपने निर्णयों में मजबूती देता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक कोई और भी हम पर भरोसा नहीं करेगा। अपने कौशल को लगातार निखारना बहुत जरूरी है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और यदि हम अपने ज्ञान और कौशल को अपडेट नहीं करेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे।
हमें हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने आप को विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग सीखने की इच्छा रखते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। हमें अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करना चाहिए। यदि हम अपने समय का सही उपयोग करेंगे तो हम अधिक उत्पादक बन सकते हैं और अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल कर सकते हैं। समय को व्यर्थ करना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि एक बार जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को तय करके अपने दिन की योजना बनानी चाहिए। कई बार लोग यह सोचकर अपने सपनों को छोड़ देते हैं कि उनके पास सही संसाधन नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि संसाधन बाद में भी जुटाए जा सकते हैं। बस हमें अपने इरादों को मजबूत रखना चाहिए। यदि हमारे पास सही दिशा और संकल्प है तो हम किसी भी स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। हर बड़ा व्यक्ति छोटे संसाधनों से ही शुरू करता है, लेकिन उसका आत्मविश्वास और मेहनत उसे सफलता दिलाती है। हमें अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। जब हम किसी चीज को लेकर नकारात्मक सोचने लगते हैं तो हम खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर लेते हैं। सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि हमारे आसपास के माहौल को भी बेहतर बनाती है। यदि हम हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखेंगे तो हमें हर मुश्किल में भी कोई न कोई समाधान जरूर मिलेगा। हमें अपने आसपास सही लोगों का चुनाव करना चाहिए। यदि हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमें प्रेरित करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो हमें भी आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। लेकिन यदि हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं और हमें हतोत्साहित करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कम हो सकता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हम किसके साथ समय बिता रहे हैं और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कई बार हम अपने डर की वजह से अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं कर पाते, लेकिन डर केवल हमारे दिमाग में होता है और यदि हम उसका सामना करेंगे तो हमें महसूस होगा कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना हमने सोचा था। हमें अपने डर को एक चुनौती की तरह देखना चाहिए और धीरे धीरे उसे पार करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने डर से पार पा लेते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हमें हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए। यदि हम अपने बीते हुए कल को लेकर दुखी रहेंगे तो हम अपने आज को भी खराब कर लेंगे। हमें अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यदि हम केवल अपने काम में ही लगे रहेंगे और अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे, तो हम जल्द ही मानसिक और शारीरिक रूप से थकान महसूस करने लगेंगे। इसलिए हमें अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित तरीके से जीने की कोशिश करनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करने की आदत डालनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी अंदर से खुशी और संतुष्टि मिलती है। यह दुनिया एक दूसरे की सहायता से ही चलती है और यदि हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो हमें भी बदले में अच्छा मिलेगा। किसी को प्रेरित करना, किसी को सही मार्गदर्शन देना या किसी को मुश्किल समय में सहारा देना, ये सब चीजें बहुत छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हमें अपने आसपास की चीजों को भी महत्व देना चाहिए। कई बार हम केवल बड़े लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं और छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि खुशियां हमारे छोटे छोटे पलों में ही छिपी होती हैं। यदि हम हर छोटे पल का आनंद लेना सीख लें तो हमारा जीवन और भी खूबसूरत बन सकता है।
हमें अपने आप से ईमानदार रहना चाहिए। यदि हम अपने आप से ही झूठ बोलेंगे तो हम कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं और हमें कहाँ सुधार करने की जरूरत है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे, तभी हम सच में आगे बढ़ पाएंगे। हमें अपने सपनों के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए। हर दिन अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए और खुद को यह बताना चाहिए कि हम इसे क्यों पाना चाहते हैं। जब हमारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होगा तो हमें काम करने की ऊर्जा भी मिलेगी। हमें अपने अंदर धैर्य विकसित करना चाहिए। कभी कभी चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें हार मान लेनी चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि यदि हम मेहनत करते रहेंगे तो हमें